केजरीवाल का राजनीतिक कैरियर है, उसका रंग और रूप सामने आ गया है। रंग झूठ का और रूप भ्रष्टाचारी नीतियों का। जेल के अंदर से तो सरगना ही चलता है, डाकू और क्रिमिनलों का गैंग। लास्ट टाइम उन्होंने करवाया था सुंदर कांड। अरे कांड करके तो उनके मंत्री जेल में बैठ गए थे। क्रिमिनल के लिए कोई भी आम जनता आके रोड पे खड़ी हो जाए तो क्या सरकार या कानून उनको छोड़ दो कि भैया जाओ, इसका फॉलोअर बहुत जाता है। तो राजनीति और राजनेता अलग नहीं हो सकते। केजरीवाल और झूठ और भ्रष्टाचारी अलग चीज़ें नहीं है, वो एक ही में समाये हुए हैं। कैदी तो कैदी, चाहे वो वीआईपी हो चाहे वो आम बंदा हो, उनको भी वही सजा होनी चाहिए जो एक आम कैदी को होती है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। अगर देखा जाए कि चुनावों की तरफ हर किसी का ध्यान है। 24 के चुनावों में ज़्यादा समय भी नहीं रह गया। लोकसभा चुनाव में लगातार यहाँ पर नारे लगते नजर आ रहे हैं। एक तरफ लग रहा है 400 पार का नारा, दूसरी तरफ यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कहा जा रहा है कि साजिश थी ताकि केजरीवाल यहाँ पर चुनावों की तरफ ध्यान न दे पाए। इस तरीके के तमाम बयान उधर दिए जा रहे हैं। तो इंडी गठबंधन अब बहुत ज़्यादा मजबूत होता नजर आएगा। इस तरीके के तमाम नारे यहाँ पर लग रहे हैं। तो जनता से सीधा बात करेंगे यहाँ पर कि क्या लगता है 400 पार के नारे के साथ जाती नजर आएगी जनता, या फिर यहाँ पर इंडी गठबंधन जो है, जिसको जो इंडिया गठबंधन है लेकिन यहाँ पर सत्ता पक्ष का कहना है कि वो इंडी गठबंधन है, कि जनता उसके साथ जाती नजर आएगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो राहुल गांधी लगातार यहाँ पे न्याय की बात करें, न्याय यात्रा लगातार चल रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पर मोदी जी तमाम काम माफ कीजिएगा, यहाँ पर लगातार बीजेपी देखा जाए तो तमाम काम गिनवाती हुई नजर आ रही है। तो इस पर भी चर्चा की जाएगी कि आखिरकार क्या लगता है। अगर देखा जाए सर यहाँ पर तो लगातार यही बात हो रही है अब तो कि सीएम अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल नैतिक तौर पे जिम्मेदारी बनती है, दे देना चाहिए। क्योंकि केजरीवाल का राजनीतिक कैरियर है, उसका रंग और रूप सामने आ गया है। रंग झूठ का और रूप भ्रष्टाचारी नीतियों का। तो केजरीवाल नहीं है, वो तो आपके माध्यम से बोल देना चाहता है, वो तो फर्जीवाल है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कमान संभालेंगी ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि वो सॉफ्ट इमोशनल प्ले कार्ड कर रही हैं पॉलिटिक्स में। लेकिन केजरीवाल का दोगलापन, झूठ, भ्रष्टाचारी नीतियों के शिकंजे में आ गए हैं। केजरीवाल, आपने पता होगा कि वो जो अपने ही चुंगाल में फंस गए हैं। के कविता के कबूलनामे में पहले 100 करोड़ निकले, 350। अभी तो आज ऐसे भी है इंफॉर्मेशन कि ईडी के सामने 600 करोड़ का कबूलनामा के कविता का है। मुगट्टा, राकेश, ये नायर जी काफ़ी सरकारी गवाह बन गए। आने वाले टाइम में केजरीवाल का राजनीतिक करियर का दी एंड, वो भी तिहाड़ जेल में। लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल तो लगातार कह रहे हैं कि सबूत अभी ढंग से सामने नहीं आए। सिसोदिया को भी अंदर ऐसी रखा, सत्येंद्र जैन को भी रखा, संजय सिंह को भी रखा, और सरकार में जेल से ही चलाऊंगा। देखो, राजनीति और राजनेता अलग नहीं हो सकते। केजरीवाल और झूठ और भ्रष्टाचारी अलग चीज़ें नहीं है, वो एक ही में समाये हुए हैं। केजरीवाल के पास अभी कुछ बचा है तो सिर्फ तिहाड़ जेल बचा है, जिससे उनके 3 मंत्रियों के पास बचा है। तो केजरीवाल के सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि दिल्ली के बेटे हैं, भाई हैं, मत्था टेकना, मंदिर जाना। अरे सुनीता जी, केजरीवाल, आप प्ले कार्ड, इमोशनल प्ले कार्ड बंद करो। आतिशी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलती हैं कि ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, नेता है, एक विचार है, विचारधारा। हाँ आतिशी जी, आपके माध्यम से संदेश है आपको, एक विचार है, विचारधारा है, लेकिन ये भ्रष्टाचार की विचारधारा है। कहते हैं कि एक केजरीवाल को खत्म करेंगे, हर घर से केजरीवाल निकलेगा और हर घर से केजरीवाल निकलेगा और भ्रष्टाचार करेंगे। तो हमें और केजरीवाल नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो एक केजरीवाल ने ये सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज, ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसी में नाक में दम कर रखा है। मुझे लग रहा है 10 केजरीवाल होते तो मुझे लग रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी को और भी सीआईए, एफबीआई की हेल्प लेनी पड़ती, फेडरेशन ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज की हेल्प लेनी पड़ती है। तो एक केजरीवाल कम है क्या कि और केजरीवाल चाहिए? नाक में तो दम कर रखा है। ये कहा जा रहा है कि साजिश के तहत उन्हें अंदर कराया गया है ताकि लोकसभा चुनाव पे ध्यान न रहे। कोई साजिश नहीं है, ये साजिश है उनकी भ्रष्टाचारी नीतियों का नतीजा है। वो भुगत रहे हैं और भुगतेंगे भी। लास्ट टाइम उन्होंने करवाया था सुंदर कांड। अरे कांड करके तो उनके मंत्री जेल में बैठ गए थे। ईडी से मुखासिर हो जाते, ईडी को फेस टू फेस सामना कर लेते तो ये नौबत नहीं आती। क्योंकि केजरीवाल ने लास्ट टाइम भी कैंपेन चलाया था, मैं भी केजरीवाल जन हस्ताक्षर अभियान, में भी केजरीवाल जन संवाद अभियान। ईडी से संवाद कर लेते तो नौबत नहीं आती। क्यों डर रहे हो ईडी से आप? ईडी क्या आपको खा जाएगी, निकल जाएगी? जैसे आपने लिकर स्कैम को पूरा सरगना है। ये राजनीति का ऐसा राजा है, आम आदमी पार्टी का मुखिया और राजा, कि उसको पता ही नहीं है उसके शासन व्यवस्था में क्या चल रहा है। दिल्ली की
हवा जितनी प्रदूषित हो चुकी है, ऐसे आपने सुना होगा तो आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहती नजर आई कि जो पैसा है शराब नीति घोटाले का वो यहाँ पर सामने आ गया कि भाजपा लेकर बैठी है, तो जेपी नड्डा जी को गिरफ्तार कराइए, कराना है तो। अरे 45 करोड़ तो गोवा चुनाव में किए गए, तो सारा देखो एसवी राजू ईडी की तरफ से लॉयर है, अभिषेक मनु संघवी और ये गुप्ता जी इनके तरफ से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की ये जो कर रहे हैं तरफदारी एडवोकेट्स करनी भी चाहिए, लेकिन पूरा पुख्ता सबूत है ईडी के पास, एजेंसीज के पास, कब किसी के साथ पूरी कॉल डिटेल है और पूरे मामले में जांच हो रही है। आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है उनकी जो न्यायिक हिरासत बढ़ाई जाएगी कि कविता का कबूलनामे में 600 करोड़ का कबूलनामा वो कर चुकी है। आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है उनकी राजनीतिक करियर का दी एंड, वो भी तिहाड़ जेल से। केजरीवाल जी का, केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, लेकिन अभी समय है, क्योंकि जब तक जुर्म साबित ना हो जाए ना, एक मुख्यमंत्री हैं उठाए हैं ईडी वाले और इनको सुनवाई चल रही है, और जिस दिन जुर्म साबित हो जाएगा ना तो हमें ये लगता है कि बगैर बोले केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। दे देंगे, लेकिन वो तो अभी भी कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए जनता के लिए काम करना है और जेल के अंदर से सरकार चलाएगी। देखिए जेल के अंदर से तो सरगना ही चलता है, डाकू और क्रिमिनलों का गैंग। जेल के अंदर से नेतागिरी चलाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप एक जेल में कैदी बन के गए हैं, वहाँ पे आपको कहाँ से सुविधा देगी सरकार? कहाँ से? आप भी तो दिल्ली का जेल जो तिहाड़ जेल है इन्हीं के अंडर में है, तो ये कहाँ से? दूसरे भी देखिए, कैदी तो कैदी, चाहे वो वीआईपी हो चाहे वो आम बंदा हो, उनको भी वही सज़ा होनी चाहिए जो एक आम कैदी को होती है। तो ये इनके कहने से कुछ नहीं होगा ना। देखिए कानून है, सब कुछ है, और अगर एक मुजरिम मुख्यमंत्री मुजरिम है तो उसको तो इस्तीफा ये नहीं देंगे, इनके विधायक ही भाग जाएंगे सब। और अगर कोई बनेगा भी ना तो हमारे हिसाब से आतिशी जी। लगातार अभी इतने प्रदर्शन हो रहे हैं, कहते हैं सारे नेता कार्यकर्ता समर्थक कि आखिरी दम तक लड़ेंगे, अरविंद केजरीवाल के लिए रिहाई करवा के रहेंगे। मैडम जी ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ज़बरदस्ती किसी के दम पे आएंगे ना तो यहाँ पे जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं ना उनके भी फॉलोवर करोड़ों में हैं हमारे देश में, क्या उनको भी छोड़ दिया जाएगा? क्या उन क्रिमिनल के लिए कोई भी आम जनता आके रोड पे खड़ी हो जाए तो क्या सरकार या कानून उनको छोड़ देगी? भैया जाओ, इसका फॉलोवर बहुत ज़्यादा है। करोड़ों करोड़ों बड़े बड़े क्रिमिनल तिहाड़ जेल में बैठे हैं जिनका इस देश की जनता से लगाव है और सारे उनको फॉलो करते हैं। लेकिन आज अगर ऐसे होने लगे तो ये गलत बात है, इनको करने दीजिए। देखिए प्रोटेस्ट करना हर किसी का अपना अधिकार है तो कर सकता है, लेकिन छोड़ना कानून की व्यवस्था है, छोड़ना बड़ा मुश्किल है। चलिए, यहाँ पर आपने सुना है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर कुछ लोगों ने अपनी राय यहाँ पर दी है कि इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए लीडिंग भारत।